नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 भी अब अदालत में फंसती हुई नजर आ रही है। मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने प्रमुख शासन सचिव शिक्षा, निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा, कोऑर्डिनेटर रीट और चेयरमैन एनसीटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। अब अदालत इस मामले में 2 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। कृषि कानूनों के विरोध में अलवर के शाहजहांपुरा खेड़ा बॉर्डर पर किसान आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। यानी पहले की तुलना में यहां ज्यादा किसान जुट रहे हैं और इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर करीब 200 जवान और बढ़ा दिए हैं। यहां अब जवानों की संख्या 14,000 के करीब पहुंच गई है और वहीं किसान भी दूर दराज से ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि किसानों की 26 जनवरी को क्या रणनीति रहती है। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी को आक्रामक शैली में जवाब देने का टास्क दिया है। बीजेपी से मुकाबले के लिए अब कांग्रेस को मजबूत रिसर्च विंग और आईटी सेल की जरूरत महसूस हो रही है। जमीनी स्तर और सोशल मीडिया पर बीजेपी के आक्रामक प्रचार से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने नई रिसर्च विंग के गठन का फैसला किया है। आईटी सेल का भी नए सिरे से गठन होना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मिले टास्क के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रिसर्च विंग के लिए नेताओं के चयन की कवायद शुरू कर दी है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में प्रदेश सरकार पर निशाना साधने के साथ प्रदेश भाजपा की अंतर्कलह पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी नेता की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की सरकार बनती है। राजस्थान में पूनिया और कटारिया नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों के कहने से या खुद के सोचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे यहाँ पार्टी अलगमान निर्णय करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गौरतलब है कि आने वाले चुनाव में प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही है। मोदी समर्थक नेताओं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रुख को देखते हुए कई नेता दौड़ में हैं। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चल रहे विवाद में अब केंद्र सरकार भी कूद गई है। सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए हालिया बदलावों को वापस लिया जाए। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने योग्य नहीं है। विल कैथकार्ट को सख्त पत्र लिखा है। पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत में व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा यूजर बेस है और साथ ही भारत व्हाट्सएप की सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई है। देश में मौसम के बिगड़े मिजाज से सबसे ज्यादा परेशानी हवाई यात्रियों को हो रही है। अपने गंतव्य तक कम समय में पहुंचने के लिए लोग हवाई यात्रा का सहारा ले रहे हैं, किंतु घना कोहरा छाने की वजह से विमान डायवर्जन के कारण यात्रा से अधिक समय यात्रियों का विमान डाइवर्ट होने के कारण खराब हो रहा है। दिल्ली में खराब मौसम और घना कोहरा छाने की वजह से बेहद कम दृश्यता मंगलवार को भी देखने को मिली और इसका असर हवाई सेवाओं पर लगातार देखने को मिल रहा है। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुल 5 उड़ानें हुई दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट की गई। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को होगी। इसमें मुख्यमंत्री बजट सत्र की तारीख को लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा करेंगे और बैठक के बाद कभी भी सदन शुरू करने की तारीख तय कर कैबिनेट नोट राजभवन भेजा जा सकता है। विधानसभा का बजट सत्र अगले महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र के अलावा विभिन्न विभागों के विभागीय नियमों में संशोधन सहित 7 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। रेलवे प्रशासन लगातार बढ़ रहे यात्री भार को देखते हुए त्योहार स्पेशल ट्रेनों के संचालन अवधि में विस्तार कर रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 5 जोड़ी ट्रेन के संचालन में वृद्धि की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गौरव गौड़ ने बताया कि बेंगलुरु जोधपुर बेंगलुरु द्वि-साप्ताहिक त्योहार स्पेशल रेल बेंगलुरु से 31 मार्च, जोधपुर से 3 अप्रैल तक प्रत्येक शनिवार व गुरुवार को संचालित होगी। अलवर की मालाखेड़ा पुलिस ने लड़की बनकर फर्जी फेक आईडी बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने लड़की बनकर अपने जाल में फंसाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कांस्टेबल महेश मीणा को फेसबुक पर सोनम गुप्ता की रिक्वेस्ट आई थी। स्वीकार करने पर कांस्टेबल को इसके फर्जी होने का अंदेशा हुआ। पुलिस अधिकारियों को इसकी चर्चा पर बोगस बनाकर इनसे बातचीत शुरू की गई और फिर फेक सोनम गुप्ता ने कांस्टेबल महेश मीणा से अश्लील चैटिंग कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया और इसके पीछे एक गिरोह का हाथ था।
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने CS फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। दिसंबर 2020 के ऑल इंडिया फाउंडेशन कार्यक्रम के परीक्षा में कुल 70.22% छात्र सफल घोषित किए गए। बेंगलुरु केंद्र से बालाजी ने ऑल इंडिया रैंकिंग में प्रथम रैंक हासिल की है। कोटा अध्याय के अध्यक्ष CS पवन लाल पुरिया ने बताया कि कोटा केंद्र से परीक्षा में शामिल छात्रों में इल्मा अंसारी ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 18वीं व इरम खान ने 19वीं रैंक हासिल की है। भुजिया, कचौरी, पकौड़ी, नमकीन आदि बनाने वाले व्यापारी तेल को 3 बार से अधिक नहीं उबाल सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। FSSAI के नियमों के अनुसार देश में नमकीन भुजिया उद्योग तथा होटल रेस्टोरेंट सहित ऐसे प्रतिष्ठान जहां रोजाना 50 लीटर से ज्यादा खाद्य तेलों का उपयोग होता है, वहां खाद्य तेलों को अधिकतम 3 बार ही उपयोग में लिया जा सकेगा। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब है और अब नगर निगम के अधिकारी जनता पर नया टैक्स लगाकर खाली खजाना भरने की तैयारी कर रहे हैं। जनता से वसूली के 5 नियमों को जल्द ही ग्रेटर नगर निगम सीमा में लागू किया जाएगा। इन नियमों के दायरे में छोटा व्यापार करने वाला व्यक्ति भी आ जाएगा। निगम के अधिकारियों की माने तो ऐसा करने से नियम को सालाना करोड़ों रुपए की आय होगी। राजस्व शाखा के अधिकारी इससे 25 से 30 करोड़ रुपए आय का अनुमान लगा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात के सूरत में हुए हादसे में बांसवाड़ा के मजदूरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार मृतकों के परिवार को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए हादसे पर गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि हादसे में बांसवाड़ा के कई मजदूरों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में संचालित की जा रही कृत्रिम गर्भाधान योजना की प्रगति की समीक्षा करने और वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए पशुपालन विभाग में जयपुर रेंज के अतिरिक्त निदेशक उमेश सिंह झोटवड़ा, धानक्या, सिरसी, हाथोच, माचवा, सांचोद, भामोरी और सिवाड़ सहित कई अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए पशु चिकित्सा उप केंद्रों का निरीक्षण किया और पशुपालकों से बात की। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड संधारण के साथ साथ कृत्रिम गर्भाधान करवाए जाने की तिथि, इनाफ एंट्री, पशुओं की टैगिंग, इनाफ सॉफ्टवेयर में पशुओं का रजिस्ट्रेशन की जांच की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।